नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पीईटी एग्जाम को लेकर के, साथ साथ इसका जो मेंस एग्जाम है लेखपाल भर्ती का, उसको लेकर के काफी सारे सवाल आपने किए कमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि किस कट ऑफ पर किस कैटेगरी में लेखपाल की तैयारी की जाए अथवा नहीं की जाए। तो यहाँ इसी के बारे में पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं। साथ साथ ये बताऊंगा कि आपका मेंस एग्जाम यानी कि लेखपाल के लिए जो एग्जाम है आपका, वो कब होने जा रहा है और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले पीईटी का एक बार खाका देख लेते हैं वापस से, क्योंकि काफी एनालिसिस करने के बाद, आप सभी के कमेंट पढ़ने के बाद, आप सभी के नंबर देखने के बाद कुछ और भी चीजें यहाँ सामने आई हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने नंबर जरूर लिखिए, नंबर और कैटेगरी जरूर लिखिए कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं। ये नंबर वो होने चाहिए जो आपके रॉन्ग आंसर्स को हटा करके हों, प्योर आपका आंसर होना चाहिए। और आंसर की जहां तक बात है, रिजल्ट की जहां तक बात है, तो वो आपके अगस्त के लास्ट तक आपकी आंसर की आ जाएगी और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका पीईटी का रिजल्ट आ सकता है। और इससे एक इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि जो आपका मेंस एग्जाम है लेखपाल के लिए, जिसमें 7,882 पद हैं, उसके लिए आपका मेंस एग्जाम नवंबर में हो सकता है। तो बहुत कम टाइम है, आप तैयारी शुरू कर दो बिना ये सोचे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो आपने एग्जाम दिया वो सही है। तो पहला आपका सवाल था कि क्या मेरी बहनों के लिए, सबसे बड़ा सवाल था कि क्या मेरी बहनों की कट ऑफ अलग से होगी क्या। तो भाई ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाई एग्जाम है और इसमें कट ऑफ अलग से होने का सवाल बहुत कम है। तो जिस कैटेगरी में आप हैं, यानी कि जनरल में आप हैं, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो जो उसकी जनरल कट ऑफ रहेगी वो आपकी कट ऑफ हो सकती है। बहुत कम चांस होते हैं जहां ऐसे मामले में क्वालिफाई एग्जाम में अलग से कट ऑफ जारी की जाए लेडीज की, ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संभावनाएं कम है। दूसरा सवाल था कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी। इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा आपको इसी वीडियो में, लेकिन इससे पहले ये कि कट ऑफ कब तक आएगी। तो मैंने आपको बताया कि अगस्त के लास्ट तक, बहुत जल्दी, यानी कि बहुत ही जल्दी आपके आंसर की जारी हो सकती है 3 या 4 दिन में, ठीक है। और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी रिजल्ट भी आ सकता है, कट ऑफ भी आ सकता है, क्योंकि आंसर की जब जारी होगी तो 4-5 दिन तो कम से कम आपको दिए जाएंगे आपत्ति के लिए। तो उसके बाद आपकी कट ऑफ जारी हो सकती है। अब लेखपाल की तैयारी कौन करे कौन ना करे। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो एग्जाम का थोड़ा मजमून समझ लीजिए कि 2 पारियों में एग्जाम हुआ था और इसमें कहा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन की बात, तो उससे मैं काफी कम सहमत हूं। अगर नॉर्मलाइजेशन वाकई होगा भी तो भी बहुत कम इफेक्टिव होगा, क्योंकि दोनों पेपर करीब करीब सेम कैटेगरी के थे। 10-20 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट साइंस था उसका आर्ट्स वाला है, कला वाला, जीके वाला पार्ट कमजोर होता है। और जिसका पास आर्ट्स रही है सब्जेक्ट में, जिसने आर्ट्स से पढ़ाई करी है, कला वर्ग से पढ़ाई करी है, उसका साइंस वाला पार्ट कमजोर रहता है। तो ऑलरेडी इसका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है पेपर में, इसी हिसाब से पेपर सेट किया जाता है। तो हो सकता है आगे कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों चीज देखें तो करीब करीब दोनों का पेपर जो इक्विवेलेंट ही बैठता है और नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत कम होगा, अगर होगा भी तो। बाकी संभावना कम है, क्योंकि वनडे एग्जाम था और केवल 2 पारियों में एग्जाम था, तो वनडे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन संभावना बहुत कम है। जनरल की बात कर रहे हैं, कितनी जो मार्क्स है आपका सेफ हो सकता है मेंस के लिए। तो जनरल की बात करें यहाँ, या ओबीसी की बात करें यहाँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो देखो 60% से कम पर चांस बहुत कम है। ये चीज आपको बता देता हूं, क्यों मैं आपको बताऊंगा थोड़ा और डिटेल। और ओबीसी की बात करें तो 55 के आसपास आपको लाना पड़ेगा, इससे ऊपर रहना पड़ेगा। कम में आपके चांस कम बनेंगे ओबीसी वाले, भाई ध्यान दें। फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी और एसटी की बात करें तो 50 के आसपास कम से कम इनको रहना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40 के आसपास आपको मौका मिल जाएगा मेंस में। अब लेखपाल की बात कर ले, 7,882 पद है इसके लिए। तो मेरे भाई 4 से 5 लाख के बीच ही भाई बहन क्वालिफाई होंगे। 20 लाख ने फॉर्म भरा था, 85% के आसपास इसमें अटेंडेंस रही थी, तो करीब माने तो 17 लाख के आसपास इसमें कुल एपियरेंट थे, कुल इसमें एपियर हुए थे भाई बहन। इसमें से 4 से 5 लाख के बीच ही क्वालिफाई होंगे, बाकी सबको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी नेक्स्ट पीईटी की। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ बताइए, मैंने आपको कम से कम 3 या 4 नंबर रिड्यूस करके बताइए, क्योंकि इस पेपर के हिसाब से कट ऑफ आपकी 60 से 65 के बीच ही रहेगी, इससे कम नहीं जा सकती। फिर भी लेखपाल तैयारी का मामला है, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। तो जिसकी जैसी परसेंटेज, जिसका जैसा पेपर था, आपको एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और, इसमें साइंस वालों को बेनिफिट मिलता ज्यादा नजर आ रहा है इस एग्जाम में इस बार, क्योंकि जो एग्जाम आपका पारी 1 और पारी 2 यानी कि फर्स्ट पारी और सेकंड पारी का देखें, तो इसमें आपके क्वेश्चंस और टिपिकलिटी को देखते हुए इसमें हालांकि बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी साइंस वाला पार्ट जिसका जोरदार है वो ज्यादा बाजी मारता नजर आ रहा है। रीजन
आर्ट्स वालों की जीके ठीक हो सकती है, बाकी सब्जेक्ट ठीक हो सकते हैं। साइंस वाला पार्ट उनका और मैथ वाला पार्ट उनका वीकर रह सकता है, लेकिन जिसका मैथ और साइंस रहा है उसका मैथ वाले में 100% उसके चांस होते हैं, तो उसके पास नंबर 3 से 4 नंबर लाने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए साइंस वालों को इस एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है। फिर भी देखेंगे रिजल्ट कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।